भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसे 1 लाख करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में रास्ता कितना हाईटेक होगा। आज हम देख रहे हैं भारत में कैसी नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं। यह एक्सप्रेसवे हाईटेक होने वाला है। आज तो कुछ नहीं है, पर आने वाले 2-3 सालों के अंदर इस एक्सप्रेसवे के आसपास आपको कई औद्योगिक और नए टाउनशिप और बिजनेस के नए हब, नए होटलों और जमीनों के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं इस नए एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन राजधानी से जयपुर के पास दोसा तक खोला जा चुका है। बाकी सेक्शन का काम तेज गति से चल रहा है, क्योंकि दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मुंबई के बीच महज 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अलग से लेन बनाई जा रही है, मतलब अलग से एक रोड बनाई जा रही है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे बाद में भविष्य में 12 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो रही है, जिससे बजट 1 लाख करोड़ के पार हो गया है। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को समय से पहले न करके और आगे तक बढ़ाया जाता है तो उसकी कॉस्ट भी और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश का पहला समर्पित वन्य जीव गलियारे भी बनाया है, जो वन्य जीव संरक्षण और आधुनिक बुनियादी ढांचे को समेटे हुए इस 12 किलोमीटर लंबे गलियारे के निर्माण का यह महत्वपूर्ण कदम है। जो 12 किलोमीटर लंबा गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, यह कॉरिडोर भारत में अपनी पहली पहल है जहां एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है। यह न केवल वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाएगा, बल्कि वन्य जीवों के सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को भी सुनिश्चित करता है। मतलब दोस्तों इस क्षेत्र में लगभग 5 समर्पित वन्य जीव और पास बनाए गए हैं। प्रत्येक 500 मीटर पर 1 किलोमीटर लंबा अंडरपास, जो इसे भारत का अब तक का सबसे लंबा ऐसा कॉरिडोर बनाता है, जिसमें से यह खंड रणथंभौर और चंबल घाटी के बीच रणनीतिक रूप से स्थिर है। दोस्तों इस गलियारे में लगभग 35,000 पेड़ लगाए गए हैं। दोस्तों ये 1386 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, जो 845 किलोमीटर लंबा दिल्ली वडोदरा खंड और दूसरा इसका 450 किलोमीटर लंबा वडोदरा मुंबई खंड है। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि देश का सबसे तेज एक्सप्रेसवे माना जाता है इसको। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलाने की अनुमति है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात से होकर गुजरेगा, जो करीब 426 किलोमीटर का होगा। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा, जिसकी लंबाई 373 किलोमीटर बताई जा रही है। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश में भी 244 किलोमीटर का रास्ता होकर गुजरेगा, जबकि महाराष्ट्र में यह 171 किलोमीटर और हरियाणा में 129 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। इसके तैयार होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक की दाम कम हो जाएगी और इन राज्यों में व्यापार बढ़ेंगे, काफी टाउनशिप उपलब्ध होंगे, फैक्ट्री आएंगी, होटल खुलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली से मुंबई को नहीं जोड़ेगा, बल्कि इसमें पड़ने वाले कई शहरों को जोड़ेगा, जिसमें रास्ते में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत और वडोदरा तक जाना आसान हो जाएगा। जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और अंतर राज्य संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना काफी आसान और हाईटेक हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।